यस, क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे थे। 10.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 4th क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि एक सर्कल में अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसमें गिवन टू प्रूफ भी लिखेंगे। गिवन में क्या आएगा, अ सर्कल, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड दो टेंजेंट लेते हैं ए बी एंड सी डी, इन विच ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। इस पॉइंट को हम एम दे देते हैं, इसको एन दे देते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट 2 थ्योरम पढ़ी थी कि एक सर्कल में बाहर से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। एक ये पढ़ी थी, और दूसरी पढ़ी थी कि जो सेंटर पर अगर टेंजेंट से रेडियस आ रही है तो वो टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं ओ एंड डी की वैल्यू 90 होगी। रीज़न, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा। तो एंगल ओ एम ए की वैल्यू 90 होगी। सेम रीज़न, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। क्लियर। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, तो लिख लेते हैं ओ एंड डी की वैल्यू इक्वल होगी ओ एम ए के, दोनों हो गए 90। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन ये कौन सा एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट। इट मीन्स, अब ऑल्टरनेट एंगल तो तभी बनते जब लाइन पैरेलल होती है। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि सर्कल में जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर आता है वो हमेशा कहाँ से आता है, सेंटर से आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन में भी ये लिखेंगे, गिवन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है, टेंजेंट है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये टू प्रूव में पूरा यही लाइन लिख देंगे, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर। सेम यही लाइन लिखनी है। क्या लिखना है इसमें, मतलब बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर आता है वो हमेशा सेंटर से आता है। तो सेम लाइन ये टू प्रूव में लिख देंगे। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कि जो एम ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओ ए रेडियस है तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, 90। रीज़न, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि एम ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है तो इसकी वजह से एम ए बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो इट मीन्स ओ ए बी की वैल्यू 90 और एम ए बी की, तो दोनों इक्वल हो गए। तो लिख लेते हैं ओ ए बी इक्वल है एम ए बी इक्वल्स टू 90, दोनों 90 हो गए। बट आप देखो क्या दो 90 एक साथ पॉसिबल हैं, देखो 90 इस तरीके से पॉसिबल होता है, एक इधर एक इधर, लेकिन दो 90 एक साथ पॉसिबल नहीं होते। तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। हैंस, फिर सारा क्वेश्चन में से लिख देंगे, हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सेम लाइन यहाँ पे हमने लिख देनी है। अब ये परपेंडिकुलर हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सेंटर के अलावा कहीं से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।